हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो जितने भी बच्चे यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के इंतज़ार में हैं और फेज़ 1 को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं, अब उन सारे बच्चों को अपना फेज़ 2 करना है। मेन मुद्दा तो ये है, देखो यहाँ पर ये नोटिस देने नहीं आई हूँ, ये नोटिस तो आप सभी को मिल चुकी है, लेकिन मेन मुद्दा तो ये है कि हम आगे फेज़ 2 में बढ़ें कैसे, क्योंकि हमको तो बनानी है प्रेफरेंस। अब वो प्रेफरेंस तो हमारे ढंग से पता ही नहीं है, क्योंकि कैसे बनेगी, क्या बनेगी, इसके बारे में तो हमें क्लियरेंस नहीं है। सो ये सारी चीज़ें हम थोड़ा ना क्लियर करने के लिए आए हैं। भले आप मेरे पास गाइडेंस ले लो या किसी से भी गाइडेंस ले लो या फिर आप खुद से गाइडेंस ले लो, लेकिन मैं कुछ कुछ चीज़ों को बस क्लियर करने आई हूँ। तो उन चीज़ों को क्लियर जरूर से अपने दिमाग में कर लेना, वीडियो स्किप मत करना, वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखो, सबसे पहले तो आप सभी को पता है कि फेज़ 1 में रजिस्ट्रेशन हुआ था। फेज़ 2 में आपको प्रेफरेंस फिलिंग, मतलब कि आपको कॉलेज वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत प्रेफरेंस वगैरह के लिए सेलेक्ट करना पड़ेगा। नंबर कम होते हैं बच्चों के, लेकिन फिर भी कैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी मिल जाता है। मेन मुद्दा तो ये आ जाता है ना कि भाई हमारे नंबर इस बच्ची के कम थे, बताओ इस बच्ची को ये कॉलेज मिल गया। क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस लिस्ट उसने बहुत अच्छी बनाई थी भाई। उसने अपने नंबर के अकॉर्डिंग और अपने प्रोग्राम्स, अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स अलग अलग कॉलेजेस के लिए रख लिए और मस्त तरह से उसने ऐसे लिस्ट बनाई जिससे कि उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज कोई ना कोई अच्छे से अलॉट हो गया। क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस लिस्ट उसने बढ़िया तरह से बनाई। मैं आपको बोलूँगी, अगर मुझसे गाइडेंस लेनी है तो मुझसे ले लेना। इसका मतलब इंस्टाग्राम पर मैसेज करना पड़ेगा मुझे, अंकिताज विजन्स के नाम से वहाँ पर मेरी आईडी है। अगर मैसेज करोगे तो गाइडलाइंस आपको मिलेगी, लेकिन उसमें मैं आपको ये क्लियरेंस प्रोवाइड कर रही हूँ कि वो जो गाइडलाइंस मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस लिस्ट के लिए फिर मिलेगी। अगर आप एक्स्ट्रा कोई एसेसरीज़ के लिए बात करोगे सो उसके लिए आपको अलग से प्रेफरेंस मिला, मतलब वो गाइडलाइंस प्रोवाइडेड होंगी। सो सिर्फ प्रेफरेंस के लिए है तो आप वहाँ पर लिख दीजिएगा कि हमें सिर्फ प्रेफरेंस लिस्ट बनवानी है, तो आपको वो गाइडलाइंस भेजी जाएंगी। अगर फॉलो अप करोगे सो आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक सर हैं, वो आपका प्रेफरेंस बना देते हैं। अगर वो अवेलेबल होंगे तो मैं उनसे बनवा दूंगी या फिर मैं बना के दे दूंगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर मुझसे नहीं, मैं सिर्फ यहाँ अपना कुछ करने नहीं आई हूँ। अगर आपके पास इंस्टाग्राम नहीं है तो आप मुझे मेल आईडी पर भी मैसेज कर सकते हो। मेल आईडी मेरी ankitaawasthi2016@gmail.com है। ओके, सो मुझसे ही नहीं, अगर आपको मुझसे कंफर्टेबल हो तो मुझसे करा लेना। किसी से भी गाइडेंस लेना है या प्रेफरेंस बनाना नहीं आ रहा है तो प्रेफरेंस ढंग से बना लेना। प्रेफरेंस तुमने अच्छे से बनाई, इसका मतलब समझ लो कि हाँ, तुम्हें अच्छे से दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, ये मेन मुद्दे की कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताने के लिए आई हूँ। तीसरी बात, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं इस लिस्ट की तरफ। देखो, 8 तारीख को जैसा कि बोला था कि भाई इनका फेज़ 2 शुरू हो जाएगा, तो ये फेज़ 2 इनका शुरू हो चुका है। सो आपको फेज़ 2 में क्या करना है, आपको फेज़ 2 में सारा सब कुछ प्रेफरेंस वगैरह सेव करके लॉक कर देना है। लॉक करने की जो लास्ट डेट है, मतलब प्रेफरेंस आपको फिलिंग करने की जो लास्ट डेट है वो है 14 जुलाई। 14 जुलाई तक यहाँ पर प्रॉपर तरह से ऑटो लॉक हो जाएगा। उसके बाद कुछ नहीं होने वाला है। उसके बाद होगा क्या, उसके बाद आपका ये होगा, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली अनाउंस ओपनिंग ऑफ करेक्शन विंडो फ्रॉम संडे जुलाई 6, 2025 टिल 11:59, मतलब कि 12 बजे तक PM फ्राइडे, और जुलाई 11, मतलब कि ये चीज़ आपका यहाँ पर 11 तक का यहाँ पर करेक्शन विंडो जो है फॉर ऑल हु हैड कंप्लीट फेज़ 1 एंड आर, मतलब कि जो भी करेक्शन करना है तो भैया 11 तारीख तक अपना करेक्शन कर लेना। अब हम आपको बता देते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पर कैसे क्या चल रहा है। सुनो, जैसा कि पता है कि ये फेज़ नंबर 2 शुरू हो गया है और इसकी बेटा लास्ट डेट 14 जुलाई है। 14 जुलाई को ऑटो लॉक हो जाएंगे आपके प्रेफरेंस। फिर आपका जो सिमुलेटेड रैंक्स है, वो सिमुलेटेड रैंक की आपकी जो भी लिस्ट है वो आ जाएगी 15 जुलाई को शाम 5 बजे तक का। उसके बाद प्रेफरेंस चेंज विंडो, मतलब कि यहाँ पर प्रेफरेंस चेंज करने के लिए विंडो ओपन करी जाती है। अब वो प्रेफरेंस चेंज करने के लिए विंडो कब ओपन होगी, उसकी डेट दी हुई है 15 जुलाई से लेकर के 16 जुलाई के बीच में। सो अगर आपको प्रेफरेंस गड़बड़ लगती है, आप यहाँ पर 15 से 16 जुलाई के बीच में अपनी प्रेफरेंस को एडिट मार सकते हो। ये वाला कॉलेज ऊपर, वो वाला कॉलेज नीचे, ये वाला प्रोग्राम ऊपर, ये वाला प्रोग्राम नीचे, ऐसे कर सकते हो। उसके बाद जो इनका खेला शुरू होगा वो होगा 19 जुलाई से, मतलब कि आपके दिल की धड़कनें तेज़ हो जाएंगी
फर्स्ट CSAS अलोकेशन लिस्ट आने पर। तो दग 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 आपको होना शुरू हो जाएगा 18 जुलाई से ही, लेकिन वो रिजल्ट आपका 19 जुलाई को आएगा। मतलब कि शाम 5 बजे तक का यहाँ पर आपकी फर्स्ट अलोकेशन की लिस्ट आएगी। अब होगा क्या, फर्स्ट अलोकेशन की जब लिस्ट आएगी आपको यहाँ पर जैसे आप पोर्टल पे लॉगिन करके फॉर्म अप्लाई करते हो ना, वैसे ही उस पोर्टल पर लॉगिन करना है CUET का नंबर वगैरह डाल के। और लॉगिन जब करोगे तो उसमें दिख जाएगा आपको जो भी कॉलेज मिला होगा वो वहाँ पर लिख के आ जाएगा। आपको क्या करना होगा, उसमें एक्सेप्ट का लिखा होगा, ये प्रॉपर लिखा होगा एक्सेप्ट द अलोकेशन। आपको वो सीट एक्सेप्ट करनी है। अगर आपको वो कॉलेज पसंद आ रहा है तो वो सीट एक्सेप्ट कर लेना, और अगर आपको वो कॉलेज पसंद नहीं आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमें इससे अच्छा कॉलेज मिल सकता है, आपके नंबर अच्छे हैं और इससे अच्छा कॉलेज मिल सकता है, तब आपका वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, आप एक्सेप्ट कर लोगे। एक्सेप्ट करने के बाद वहाँ पर एक तो आता है बेटा क्या बोलते हैं अपग्रेड करने का ऑप्शन, और एक आता है फ्रीज करने का ऑप्शन। सो अगर आपको अपग्रेड करना होगा तो आप उसको अपग्रेड कर देना अगर आपको लग रहा है अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, अदरवाइज आपको वहाँ पर फ्रीज कर देना है अगर आपको वो कॉलेज पसंद है। सो ये काम कब से कब तक करना है, ये 19 जुलाई से लेकर के 21 जुलाई के बीच में ये काम कंप्लीट कर देना है। ये चीज़ याद रखना, ये काम आपका कंप्लीट कब होगा, 19 जुलाई से लेकर के 21 जुलाई के बीच में आपको सीट एक्सेप्ट कर ही लेनी है। फिर आपका कॉलेज टू वेरीफाई एंड अप्रूव, आपका कॉलेज वेरिफिकेशन और अप्रूवल कब होगा, 19 जुलाई से लेकर के 22 मतलब 22 जुलाई में आपका ये वेरिफिकेशन और अप्रूवल हो जाएगा कि हाँ आपने ये सारा एक्सेप्ट वगैरह सीट कर दी है और डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई हो चुके हैं, अब आपको पेमेंट करना है। ठीक है, सो अगर आप सीट एक्सेप्ट कर लोगे तो पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। अगर सीट एक्सेप्ट नहीं करते हो, अपग्रेड कर देते हो तो कोई इशू नहीं है, अपग्रेड करके आपको कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अब इंतज़ार करो सेकेंड राउंड आने का। अब सेकेंड राउंड आएगा तो आपने जो अपग्रेड किया है, अपग्रेड करके अगर कॉलेज मिलना होगा तो वह सेकेंड राउंड में आपको कोई कॉलेज मिल जाएगा, अदरवाइज आपका वापस वही वाला जो आपको कॉलेज पहले मिला था वही वाला कॉलेज रह जाएगा। या फिर हो सकता है कि कोई दूसरा तीसरा कॉलेज मिल जाए, तुम चाहो इसमें मिल जाए, हो सकता है कोई और मिल जाए, ये भी हो सकता है। सो ये काम आपका 22 जुलाई तक होगा। फिर आपका ये वेरिफिकेशन 22 जुलाई में कर दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अपलोड किए होंगे उनमें, और आपका फिर ऑनलाइन पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन आपको 23 जुलाई तक का करना है, शाम 5 बजे तक का। तो शाम 5 बजे तक अपना पेमेंट कर देना यहाँ पर। आप जब सीट एक्सेप्ट करोगे तो आगे प्रोसीड करोगे तो पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। फिर ये जब आपका ये यहाँ तक एंड हो जाता है आपका फर्स्ट अलोकेशन। ठीक है, अब आपका वैकेंट सीट, अब फर्स्ट लिस्ट में कितने बच्चों ने सीट ली है, कितने बच्चों ने नहीं ली है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सीट वैकेंट लिस्ट आ जाती है। अब ये वैकेंट सीट की लिस्ट आ जाएगी कब, 24 जुलाई को शाम 5 बजे तक। उसके बाद आपका यहाँ पर विंडो टू रीऑर्डर हायर प्रेफरेंसेस। फिर आप इस सेकेंड जो ये वैकेंट सीट आती है ना, इस वैकेंट सीट को देखने के बाद अपना, अगर अब तुम्हें डर लग गया अरे भैया इसमें तो कंपटीशन बहुत है, या फिर अरे भैया अभी तो सीट इतनी खाली है, हम तो इस वाले कॉलेज में आराम से हम भर सकते हैं, अगर आप यहाँ पर ऐसा कुछ करना चाहते हो तो आराम से अपना प्रेफरेंस लिस्ट जो पहले बनाई थी उसको तुम रीशफल कर सकते हो। ओके, तो ये रीशफल कब कर सकते हो, ये रीशफल आपका विंडो ओपन किया जाएगा 24 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई के बीच में, शाम 5 बजे तक। शाम 5 बजे इनकी लकी टाइम है, तो शाम 5 बजे तक एक दिन का टाइम दिया जाएगा, मतलब 24 से लेकर के 25 जुलाई के बीच में अपना वो प्रेफरेंस लिस्ट रीशफल कर सकते हो। कैसे, आप देखोगे कि हाँ अरे भैया इस कॉलेज में तो अभी भी सीट वैकेंट है, तो भैया हम तो अपना रीशफल कर दें, हमारे तो हमें हो सकता है चांस मिल जाए, तो ये होगा रीशफल करना। ओके, फिर उसके बाद आपका सेकेंड अलॉटमेंट आएगा। सेकेंड अलॉटमेंट बेटा 28 जुलाई को आएगा, और आप अगर आपका नाम आएगा, अगर आपको कॉलेज मिलेगा तो आपको सीट एक्सेप्ट करने का ऑप्शन 28 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई के बीच में करना होगा। सो ये काम आपको 5 बजे तक का करना होगा ऑलमोस्ट हर उसके अलोकेशन के लिए, हर एक लिस्ट के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा, वेरीफाई 31 तक हो जाएगा, तब आपको यहाँ पर 1 अगस्त में अपनी फीस को सबमिट करना होगा। ओके,
ये काम इनका हो जाएगा। फिर यहाँ लिखा हुआ है कि द यूनिवर्सिटी में अनाउंस राउंड, और देखो यहाँ पर यूनिवर्सिटी और भी राउंड लाएगी, यहाँ लिखा हुआ है मे अनाउंस मोर राउंड्स। हाँ जी, यहाँ पर थर्ड राउंड भी आएगा और थर्ड राउंड के बाद स्पॉट राउंड आ सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर अभी इन्होंने सिर्फ सेकंड राउंड तक बताया है, अब इसके बाद थर्ड फोर्थ राउंड भी आ सकता है, कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, वो डिपेंड करता है। अगर इनका सेकंड राउंड के बाद इनकी सीट वैकेंट बची तो आपका थर्ड राउंड आएगा, अगर नहीं बची तो थर्ड राउंड नहीं आएगा, सिंपल सी चीज़ है। और हम आपको बताएंगे कि थर्ड राउंड आएगा नहीं आएगा, जैसा मैं बता रही हूँ कि थर्ड राउंड आएगा, ठीक है। सो आप बस चैनल पर अपडेटेड रहोगे, आपको सब पता चलेगा। चैनल पर अपडेटेड नहीं रहोगे तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। ये मैं आपको लिख के दे रही हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको क्लियरेंस लेने के लिए प्रॉपर तरह से यहाँ पर आना है, ओके। अब देखो यहाँ पर ये इन्होंने बता रखा है भाई कि ये बुलेटिन यहाँ पर ये दिया हुआ है, बुलेटिन को पढ़ लेना। देखो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ लोगे तो इससे ये पता चल जाएगा कौन से सब्जेक्ट को यहाँ पर किस डोमेन से, किस लैंग्वेज से, क्या किससे क्या लिया जा रहा है। प्लस आप इसको पढ़ोगे तो ये भी पता चल जाएगा कि आपकी इस प्रोग्राम में कितनी सीट हैं और आपके इस प्रोग्राम में कितने फीस आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एडमिशन की वेबसाइट है, ये कॉमन मतलब ये जो आपका CSAS है, ये CSAS पोर्टल दिया हुआ है और ये रजिस्ट्रेशन की लिंक दी हुई है। और कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको बता ही दिया है, रजिस्ट्रेशन की लिंक अगर देखनी है ना तो उसके लिए आओ हम बता देते हैं कि क्या होगा। यहाँ पर अपना जाओगे ना, डायरेक्टली जब जाओगे इसके पोर्टल पर तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा एग्जैक्टली करना क्या है। जस्ट अ सेकेंड, एक तो बैक करने का ऑप्शन भी नहीं आ रहा है। हाँ, तो जब आप यहाँ जाओगे ना तो ये देखो खुद ही यहाँ पर CSAS ये लिखा हुआ है, CSAS UG, ठीक है। तो यहाँ पर UG पर क्लिक कर देना तो यहाँ पर आपका ये पोर्टल ओपन होकर के आ जाएगा, तो इसका पूरा पढ़ लेना। फिर ये देखो रजिस्ट्रेशन लिंक लिखा हुआ है, आप आराम से इस रजिस्ट्रेशन लिंक पर जाओगे तो ये लिंक पर जाने के बाद आपको ये देखो पूरा ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना यहाँ पर, अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन और न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करके आगे प्रोसीड कर जाना। यहाँ पर देखो आपका लिखा हुआ है UR OBC NCL के 250 है, SC ST के लिए 100 रुपये फीस है। आराम से यहाँ पर फीस सबमिट करो, नॉन रिफंडेबल है ये, ओके। सो अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो मैंने आपको बोला है कि आप मुझे मैसेज करो, कहाँ पर, अंकिताज विजन, ये मेरा इंस्टाग्राम का ID है, ठीक है। और मेरा मेल ID भी लिख लो, अगर तुम्हारे पास ये इंस्टाग्राम नहीं है तो मेल ID लिख लो, अंकिता अवस्थी 2016@gmail.com। सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करके देखो, उसमें मेरा डिटेल मिल जाएगा। अगर चाहते हो मुझसे बात करना तो वहाँ पर बच्चों आपको कुछ गाइडलाइंस, देखो प्रेफरेंस लिस्ट बनवानी है तो वहाँ पर लिख दो कि सर सिर्फ हमें प्रेफरेंस लिस्ट बनवानी है, आप मुझे इसकी प्रेफरेंस लिस्ट बना करके दे दोगे तो उसका आपको अलग से गाइडलाइंस मिलेगा, वो आपको गाइडलाइंस उसका मिलेगा। और अगर आपको प्रेफरेंस प्लस मुझसे और भी कई सारे व्हाट्सएप पे कनेक्ट होना है, आपको ये पूछना है कि किस किस यूनिवर्सिटी में हम अप्लाई कर दें, हमारे नंबर के अकॉर्डिंग हमें किस किस यूनिवर्सिटी में चांस मिल सकता है, ये है वो है, तो इसके लिए आपको अलग गाइडलाइंस आप फॉलो करते हो, क्योंकि मैं आपको प्रॉपर टाइम देती हूँ तो उसी की वजह से, क्योंकि आप सुबह के देख सकते हो, सुबह के बजने वाले 5, मैं रात भर काम करके आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बना के आपको मैं प्रोवाइड करती हूँ। और ये मैं इस वजह से करती हूँ जिससे कि बस एक मेरा थोड़ा सा एक वो रहता है, मेरी एक मतलब ऐसी जिद है कि भाई हमारा मतलब वेल एजुकेटेड लोग रहें। प्लस यूजी वाले बच्चे हैं, आइडिया इतना नहीं रहता है, बच्चे पहली बार बाहर निकलते हैं, तो मुझे याद है कि जब मैं पहली बार निकली तो इतना कोई गाइड करने वाला नहीं था। मेरा नीट AI PMT हुआ करता था, मेरा वो क्लियर हुआ था, मुझे पता ही नहीं था कि वो इतना मायने रखता है। सोचो, एक टाउन से मैं बिलोंग करती थी। सो मतलब बस इतनी सी चीज़ें करती हूँ, तो इतना सा चीज़ें हैं कि बस थोड़ा सा इस वजह से यहाँ पर मैं रात दिन भर काम कर रही हूँ, जिससे कि आप लोगों का कहीं ना कहीं फ्यूचर बन जाए। हो सकेगा तो याद रखना, अदरवाइज़ कोई इश्यू नहीं है। ओके, सो थैंक यू सो मच। अगर मुझसे बात करनी है तो मैसेज कर दो, वहाँ पर आपको गाइडलाइंस के बाद मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, कॉल करके आप मुझसे बात कर सकते हो, व्हाट्सएप पे ऐड हो सकते हो, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच।